जय श्री राम। हेलो फ्रेंड्स, ये कहानियाँ हैं छोटी पर बहुत समझदार लोगों के लिए समझने के लिए बहुत बड़ी हैं। इनका इतना बड़ापन है कि आप जब इनको सुनेंगे, समझेंगे, गुनेंगे तो समझेंगे कि क्या है। जब कृष्ण जन्म हो गया और वसुदेव ने ट्रांसफ़र कर दिया इधर से उधर, उधर से उधर, योग माया कन्या के रूप में देवकी के पास चली गई और कन्हैया जी गोकुल में नंद यशोदा जी के घर आ गए, यशोदा जी के पास आ गए। तो जब ये खबर हुई कि यशोदा ने पुत्र को जाया है तो पूरे गोकुल में अगले दिन इतनी खुशियाँ मनाई जाने लगी। चारों तरफ खुशी, नाच गाना, झूमना, सब सजने लगा, पूरा नगर, बहुत खुशी मनाई जाने लगी। अब इतनी खुशी मनाई गई कि सब किसी को क्या दे रहे हैं, कोई सब बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंच गए। और महाभोज नंद बाबा ने भोज का आयोजन किया जिसमें हर कोई आके भोजन पा रहा था, प्रसाद पा रहा था। और उनके घर से कोई भी व्यक्ति बिना भोजन के नहीं जा रहा था, बिना अनुमति के जा ही नहीं रहा था, क्योंकि सब आए अनुमति लें और भोजन प्राप्त करें। नंद ने ब्राह्मणों को खूब दिल खोल कर उपहार दिए, गरीबों में खूब वस्त्र, अन्न, धन सब बांटा। तो इस प्रकार से खुशियाँ मनाई जा रही थी। तभी कंस को जब पता ये योग माया की आकाशवाणी याद आई तो वो बड़े विचलित हो गए। उन्होंने मंत्रियों को बुला के मंत्रणा की कि आखिर क्या किया जाए। ऐसा आकाशवाणी करते हुए वो कन्या आकाश में उड़ गई है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी मृत्यु का कारक अभी है बच्चे के रूप में। तो उन्होंने मंत्रियों ने सलाह दी कि जितने भी बच्चे ये 2-3 दिन में पैदा हुए बच्चे हैं सबको मरवा दो। तो उन्होंने पूतना राक्षसी को बुलाया, उसे ये आदेश दिया कि जितने भी नवजात शिशु हैं उन सबको मार दो। तो पूतना ने अपने आंचल में जहर लगाया, सुंदर स्त्री का वेश बनाया और वो चल दी मारने के लिए। अपने वहीं मथुरा से शुरू किया और बच्चों को मारना शुरू कर दिया। आंचल में लगाए, दूध पिलाए, बच्चा मर जाए। ऐसे करके वो तमाम बच्चे मर गए। लोग डरने लगे, अपने बच्चों को छुपाने लगे। तो ऐसा करते करते वो गोकुल पहुंच गई, यशोदा जी के घर पहुंच गई। जब वहाँ पहुंची तो यशोदा माँ दूध पिला रही थी कन्हैया जी को आंचल में लिए। तो इसको भी लगा, बड़े प्यार से देखने लगी। तो यशोदा जी की मतलब गोदी में खिलाना है तो यशोदा जी ने दे दिया कन्हैया को गोदी में और कुछ करने के लिए अंदर गई। जब अंदर गई तो इसने क्या किया, आंचल में लगा लिया कन्हैया जी को भी मारने के लिए। तो कहते हैं जब कृष्ण जी को आंचल में लगाया तो कृष्ण जी ने बहुत तेज़ से काट लिया उसके आंचल में। वो चीखी, उड़ी, वहाँ से भागी, अपने रूप में आ गई और वहाँ से भागी। कृष्ण जी ने आंचल छोड़ा ही नहीं, उसी के साथ उड़ गए। फिर वो उसी काटने से मोक्ष को प्राप्त हुई, वो धराशायी हो गई, पृथ्वी पर गिर गई। तो जब चीखने की आवाज़ सुनी यशोदा जी भाग के आई तो देखी क्या कहीं है ही नहीं। सब बाहर दौड़ी, देखने ढूंढने लगे। सब देखे क्या कि वो पड़ी है झाड़ में और कन्हैया जी उसके ऊपर खेल रहे हैं बैठे। तो सब ढूंढ के गए, कन्हैया जी को उठा के लाए। तब पता चला रही ये तो पूतना राक्षसी थी, इसने कितने बच्चों को मार डाला है। ऐसे करके तो वो कन्हैया जी को लेकर आती हैं और उन्हें अपनी गोदी से चिपकाती हैं कि अब इसे हम कहीं नहीं छोड़ेंगे। बताओ हमारे बच्चे के पीछे इतने लोग पड़े हैं, क्या करें। ऐसे करके रोने लगती हैं। फिर कृष्ण कंस को पता चलता है कि वो लल्ला जीवित है, मरा नहीं है, जिसको पूतना ने दूध पिलाया था। तो एक राक्षस होता है तृणावर्त, उस तृणावर्त राक्षस से कहते हैं कि तुम जाओ मारने के लिए। वो क्या है, वो बवंडर का रूप ले लेता है। तो बवंडर का रूप बना के, बवंडर आप समझते हैं, धूल भरी आंधी, और वो एक गोले के रूप में नाचती हुई ऊपर आसमान की तरफ वो लंबी लंबी चलती है, वो नाचते नाचते चलती है। आप लोगों ने भी अगर देखा हो गर्मियों के मौसम में तो बवंडर राक्षस जो है बवंडर का रूप लेके आया, बहुत तेज़ आंधी आ गई और वो आंधी आके यशोदा माँ के घर में घुस गई। अच्छा, यशोदा जी बाहर लिए बैठी थी कन्हैया जी को, अब वो इतने वजन होते जा रहे थे, इतने वजन कि उनका वजन बढ़ता ही जा रहा था। यशोदा जी को लगा कि ये क्या, लेकिन तभी वो उसको कन्हैया जी को उतार दी, ज़मीन में बिठा दी और अंदर कुछ लेने चली गई।
अंदर गई उतने में बवंडर आ गया और आके कन्हैया जी को उठा ले गया, अपने बवंडर में लपेट ले गया। कहते बवंडर अपने साथ बहुत बड़ा तूफान लेके चलता है, वो अपने साथ उड़ा ले जाता है। अब वो उसी में कन्हैया जी को नचाने लगा। बवंडर में कन्हैया जी नाचते नाचते बिल्कुल ऊपर की तरफ चले गए, उसके गर्दन के पास। जब वहाँ पहुँचे तो उसको घूंसा मारा बहुत तेज़ से और गर्दन पकड़ ली उसकी। जब गर्दन पकड़ ली तो वो जो राक्षस था तृणावर्त, वो गर्दन दबा दी, मारा गया। वो जब मारा गया तो सारी धूल एकदम बैठ गई, शांत हो गई। कन्हैया जी उसी में नीचे आ गए, उसी धूल के अंदर। सब दौड़े ढूंढने के लिए, तो वहाँ वो धूल खेल रहे हैं बैठे, उसी तृणावर्त के ऊपर बैठे। तब वहाँ से उठा के लाए गए कन्हैया जी। अरे बहुत लीलाएं करी, आप सुन लेंगे लोटपोट हो जाएंगे। इतने नटखट कन्हैया, इतने बाल रूप से ये इतने शरारती थे, इतना इनमें तेज था। तो कहानियाँ आप लोग सुनते रहिए और भक्ति भाव में खोते रहिए। नटखट कृष्ण कन्हैया इतने नटखट थे कि समय बीतता गया, कृष्ण धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब बड़े होने लगे तो उनकी शरारतें भी बड़ी होने लगी। वो गोपियों को परेशान करने लगे कि वो दूध दूहने जाती समय जो है बछड़ों को जब दूध दूहने जाएं तो उसके पहले ही वो बछड़ों को खोल के दूध पिला दें। जब दूध दूहने जाए तो देखिए गाय मतलब पैर चला रही है, दूध दूहने के लिए देने के लिए तैयारी नहीं है, क्योंकि उसके बछड़े सब दूध पी गए। तो उनके घर में जो मटके रखे, छीके पे मटके रखते दही के रखे थे, दूध दही के, तो उनमें छेद कर दें मटकों में। जब छेद कर दें तो उससे दूध दही सब बहने लगे और मक्खन चुरा के खा जाएं, घरों में घुस के मक्खन खाएं। जब कोई देख ले तो भागते थे और पकड़े जाते थे, क्योंकि ये छोटे थे सब अपने साथियों में। इनके जो गोप सखा थे वो सब बड़े बड़े थे। तो जब ये इनको पकड़ा जाए तो ये साफ मुकर जाते थे कि अरे हमने तो नहीं किया है, इन लोगों ने जो है मक्खन हमारे मुंह में ज़बरदस्ती लगा दिया है और हमने नहीं खाया है। गोपियाँ पकड़ लें हाथ, इनको पकड़ कर ले जाएं माँ यशोदा के पास और शिकायत करती थी कि देखो कन्हैया जी की करतूत, हमने रंगे हाथों पकड़ा इनको मक्खन चुराते। खाते तो हैं, चुराते हैं ठीक है, पर ये फोड़ भी देते हैं, सारा ज़मीन में फैला देते हैं। बताओ हम लोग क्या करें ऐसे करके। और जब पकड़ो तो ये हाथ छुड़ा कर भागते हैं। तो जब वहाँ पहुँचती हैं लेके यशोदा जी के पास, तो कभी तो शिकायत कर पाती हैं और कभी क्या करती हैं, देखती हैं कि वहाँ कन्हैया जी पहले से बैठे हैं यशोदा जी के पास। अब वो जाके कहीं तो क्या कहें, क्योंकि इनके हाथ से गायब हो जाते और यशोदा जी के बगल में बैठे हैं। तो खिसिया के लौट आती थी कि हम इनसे कहें क्या, ये तो देखो इनके पास बैठे हैं और इन्हीं से हम इनकी शिकायत करेंगे तो कैसे कहेंगे। तो इसी तरह से वो मिट्टी खाते हैं, तो वो यशोदा जी उनका मुंह खुलवाती हैं कि दिखाओ तुमने मिट्टी खाई है। तो कहते नहीं माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई है। जब ज़बरदस्ती करती हैं कि पेट खराब हो जाएगा, पेट बड़ा हो जाएगा, नुकसान करेगा, दिखाओ अपना मुंह खोलो, दिखाओ, डांटती हैं, डांट के भी कहती हैं, प्यार से भी समझाती हैं। तो जब सच जानने के लिए यशोदा जी से कृष्ण का मुंह खुलवाती हैं, देखती हैं, तो क्या देखती हैं कि जब मुंह खोलते हैं कृष्ण जी तो वो बिल्कुल चौंक जाती हैं कि अरे ये क्या है, इनके मुंह के अंदर तो पूरा विश्व समाया है, सारा कुछ सजीव निर्जीव, पर्वत पहाड़ समुद्र गंगा यमुना इंसान ग्रह नक्षत्र सभी कुछ इनके मुंह में दिखाई पड़ रहा। वो गोल नाच रहा है और उसी में सारी कुछ दिख रही हैं चीज़ें। तो यशोदा जी बड़े आश्चर्यचकित हो जाती हैं। तो कहीं वो सोचती हैं कि ऐसा तो नहीं कि हमारे बेटे पर देवी कृपा हो, कोई भगवान की कृपा हो। वो पल भर के लिए सब कुछ भूल जाती हैं। तो फिर अपने बेटे को देखती हैं, जब वो थोड़ा अपने होश को संभालती हैं, जब देखती हैं तो वो बेटा फिर वो बाल रूप में उसी तरह खेल रहा है, फिर कुछ नहीं। तो यशोदा जी फिर प्रार्थना करती हैं, अरे ये तो मेरा लल्ला है, हमने क्या देख लिया इसके मुंह के अंदर। वो प्रार्थना करने लगती है कि अब हमें ये कभी मत दिखाना अपना विराट रूप, ये क्या है। तो इसी तरह से कृष्ण लीलाएं करते हैं और लोग उनकी लीलाओं से प्रभावित होते, खुश होते हैं। कभी यशोदा जी जब शिकायत करने आती गोपियाँ तो छड़ी लेके दौड़ाती हैं मारने के लिए। तो वो कहते हैं मैया मैंने नहीं खाया है, मेरे साथियों ने मेरे मुंह में लिपटा दिया मेरा नाम लगाने के लिए और ज़बरदस्ती मेरे मुख में लपटायो दही जो है,
मैंने नहीं खाया, चुराया नहीं है। फिर कभी जिद करते हैं मैया मैं सब गाय चराई हूँ, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। तो शाम में आते हैं तो फिर शिकायत करते हैं कि मैं नहीं चराऊँगा क्योंकि सारे ग्वाल मुझे परेशान करते, गायों के पीछे दौड़ाते हैं। तो कहते हैं मैया हो न चरई हो गाई, ऐसे करके शिकायत करते हैं कि मैं अब गाय नहीं चराऊँगा, मुझे ग्वाल वाले सब परेशान करते हैं और कल से मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। जब माँ नहीं जाने देती कि मेरा लल्ला छोटा है, वहाँ परेशान हो जाता है पैदल चलने में, तो वो जिद करते हैं मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। अरे अजीब लीला है हमारे कन्हैया की। तो कन्हैया हमारे शुरू से बड़े नटखट हैं कि इनकी शरारत आप समझ ही नहीं पाएंगी कि इनके पैर में दर्द हो रही है कि कभी ये खुश होकर खेलने लगते हैं, कभी ये गोपियों के मन को भा जाते हैं, कब गोपियाँ इनकी शरारत, और जब इनको कोई यशोदा जी बांध देती हैं, जाने नहीं देती हैं, तो वही गोपियाँ इनको छुड़ाने चली आती हैं कि इनके बिना सब कुछ सूना है, बेकार है। तो इनके गोपी ग्वाल वाले सब इनको ले जाते हैं, यमुना जी के किनारे भी खेलने जाते हैं। तो आप सुनिए। तो आज कठिन जग माही जो नहीं होए ताते तुम पाई, राम बान ही गन सरी से निकल चर बेग, जब लग प्रसन्न तब लगी जतन करो तज टेक, कवन तो काज कठिन जग माही जो नहीं होए ताते तुम पाई। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है, राक्षसों के समूह में ढक के समान, जब तक इन्हें ग्रस नहीं लेते, निकल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय की कर लीजिए। श्रवण सुनी सटता कर बानी, वेसा जगत विधि तब मानी, सब स्वभाव नारी कर साचा, मंगल मऊ भय मन अतिकाचा, मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी। रावण कानू से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। जो आवे मर कट आई, जिये बिचारे निश्चर खाई, कंपई लोग अब जाकी त्रासा था सुनारी सभी तो बड़ी आशा, यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिनके डर से कांपते हैं उनकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कहीं भी हंसताई उड़लाई चले हो स्वभाव ममता अधिकाई, मंदोदरी हृदय गर्जनता भयो कंत पर फिर भी प्रीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर यह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठे सभा खबर है पाई, सिंधु पार सेना सब आई, बूझे सचो उचित मत काहू, ते सब हंसे मस्त कर रहा। जो ही वह सभा में जाकर बैठा उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र से उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जिधे उस रासुर तब शन्नाई, नरवा नर के लेखे माही, आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। सचिव वैद गुर तीन जो प्रिय बोलई भयास, राज धर्म कर तन तीन कर होए बेगी नाश। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। मंत्री वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता भय या लाभ की आशा से हित कार्य की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण को बनी साई, असुर करई सुनाई सुनाई, अवसर जान विभीषण आवा, राता चरण से उससे नावा। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आबनीय मंत्री उसे सुना सुनाकर मुंह पर स्तुत करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए, उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुण्य सिर नाई बैठ निजासन, बोला वचन पाई अनुशासन, जो कृपाल पूछो मोहि बाता, अति अनुरूप कहाँ हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले कि हे कृपालु, आपने मुझसे बात पूछी है तो हे ताता, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजय सुमत शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लीलार गोसाई, तजो चौथ की चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण चाह, सुंदर यश बुद्धि शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथे के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखे। 14 भुवन एक पति होई, भूत त्रोतिष्ठ नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ बल काई न कोहू। 14 भुवनों का एक ही स्वामी ही हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लाभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब पर रघुबीर नहीं, भजो भजई जय संत। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही।
हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काला होकर काला, ब्रह्मा नामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश की श्री धर्म वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय विकार रहित जन्मा व्यापक अजय अनादि और अनंत ब्रह्मा हैं। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जनरंजन भंजन कलव्राता, वेद धर्म रक्षक सुनव्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताई भैर तजिनाये माता, प्रणतारत भंजन रघुनाथा, देवनाथ प्रभु कहु वै देही, भजऊ राम बिनु हेतु सनेही। वह त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन पर प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम को भजिए। शरण गए प्रभु ताऊ न त्यागा, विशुद्रो कृत जय लागा, जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुचित रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिसका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए, कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं हो तात तुम पाई, बार बार पद लागो विनय करो 10 शीस, परिहरि मान मोह मद भजो कौशलाधीश। हे 10 शीस, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त्य